हेलो चार्ल्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग क्या सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो है आपकी जो हिंदी है उसकी लास्ट वीडियो है। संस्कृत जो अनिवार्य संस्कृत रहती है, इसमें से आपके 24 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कंप्लीट आज हम 24 नंबर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले अभी तक आप लोग की पत्र की एक वीडियो आ चुकी है, निबंध की आ चुकी है, व्याकरण की एक वीडियो आ चुकी है, पाठ्यपुस्तक में काव्यखंड गद्यखंड के अलग अलग वीडियो आ चुके हैं और जो आपकी कृतिका बुक है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके अलग वीडियो आ चुके हैं। और ये जो लास्ट वीडियो है संस्कृत की है, तो इसमें आपका संस्कृत का जो पोर्शन है, संस्कृत का पूरा हिंदी का जो सिलेबस है वो हमने टॉपिक वाइज आपको कवर करा दिया और बहुत अच्छे से सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। बात करें कि ये जिन बच्चों ने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके ये सारी वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको काफी अच्छी परसेंटेज बनानी है। बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो पीडीएफ देखो आपको परचेज करनी होगी हमारी वेबसाइट से और 30% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं अगर आप यूट्यूब से वीडियो को देख करके जाते हैं। 30% का डिस्काउंट और एक आपने कूपन कोड अप्लाई कर देना है कंपोजर 30। अब देखो जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज जो बच्चे नहीं ले रहे हैं वो वीडियो को स्किप करके आगे क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए देखो सिंपली आपने गूगल में जाके कंपोजर सर्च कर लेना है। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आप होम पेज पर आ जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाना है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस का। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा क्लास सेलेक्ट करने का। क्लास सेलेक्ट कर लेना है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। बोर्ड एग्जाम 2024 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हिंदी पर क्लिक कर देना है। हिंदी पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ देखने को मिल जाएंगी। इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ पर पीडीएफ शो हो जाएगी सभी। कौन सी पीडीएफ कितने रुपए की, अगर आपको सभी चाहिए तो आपने सभी को ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पीडीएफ के जो टोटल क्वेश्चन 95 और जैसे मैंने आपको बताया 30% डिस्काउंट कंपोजर 30 कूपन कोड अप्लाई कर लेना है। कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको जो पीडीएफ आपकी 95 की है उसमें 28 का डिस्काउंट मिल करके 66 की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट पर आपने यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है और लास्ट आपने यहाँ पर टिक कर देना है और प्लेस ऑर्डर कर देना है। प्लेस ऑर्डर होने के बाद आपने पेमेंट जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सभी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। डायरेक्ट आप हमको बताइए सर इस सब्जेक्ट के हमको ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा जिस पर आप पेमेंट करके पीडीएफ डायरेक्ट आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ होंगे। तो वापस लेके चलता हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, और कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप इसलिए हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लाए हैं। तो कोशिश करूंगा मैं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो जल्दी जल्दी मैं आपको सारे क्वेश्चन एक बार जल्दी जल्दी दिखा दूंगा। ठीक है, तो पहला जो आप प्रश्न देख रहे हैं टोटल आपके यहाँ पे 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों को आपने देख लेना है। इनके जो आंसर हैं वो आपको नेक्स्ट पेज पर देखने को मिल जाएंगे। ये चारों प्रश्नों के आंसर है। ठीक है, आराम से वीडियो रोक करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपके देखो जहां पर आपका जो 2010 14 18 है, ये 3 क्वेश्चन आपने देखने हैं। खा नंबर 1 देखना है, खा नंबर और अड़ा नंबर। इन तीनों के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। संस्कृत का देखो रिक्त स्थान आता है आपके एग्जाम में, तो पहला दूसरा देख लेने हैं। ठीक है, इसमें हमने टिक लगा दी है जो सही आंसर है। नेक्स्ट आपका देखो 5वां वाला, तो 3 आपने ये रिक्त स्थान यहाँ से देख लेने हैं। नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ। ये आपके एक एक नंबर के जो प्रश्न आपके एक एक शब्द में लिखने के लिए आते हैं। सत्संगति इति शब्दस्य का अर्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा सज्जनानाम सत्संग आ जाएगा। ठीक है, सत्संगति कथ्यते। नेक्स्ट आपका है सज्जना की रेशा भवंती, तो इसको आपने देख लेना है। अगला प्रश्न देखो आपका एक श्लोक आ जाता है। ठीक है, श्लोक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपने यहाँ से जिनके पीछे आप देख रहे हैं ईयर वाइज लिखे हो तो आप इनको याद कर सकते हैं। टोटल 5 है, इन पांचों को आपने एक बार यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट फिर से आपके सेम वही है क्वेश्चंस, तो इनको आपने एक बार और देख लेना है। मतलब ये भी आपके एक श्लोक है, श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनको आपने देख लेना है। क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में कि श्लोक दे दिया और श्लोक से ही आपके कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उनको आपने ये एक बार देख लेना है। देखो 11 13 16 19 22 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इन सभी के आंसर जो है 5 नंबर तक 18 नंबर तक इन सभी का आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नेक्स्ट लेके चलते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो 2012 13 16 22 में पूछा गया है। निर शीर विवेकः का अस्ति, जिसमें आपने सर्कल देख रहे हैं पेंसिल के द्वारा, बस उन्हीं क्वेश्चन को आपने यहाँ पर पढ़ना है। सुवर्ण जना कया तोलयंती, तो ये आपका है भुंज तोलयंती। अगला प्रश्न है सुवर्णस्य मुखम तदेकम, यहाँ पे आ जाएगा दुखम, दूसरे वाले में आ जाएगा जनहा। इनको आपने देख लेना है। फिर आपका देखो जो प्रश्न आते हैं पठित गद्यांश अपठित गद्यांश भी आ जाते हैं, उसमें आपको गद्यांश मिल जाता है, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो ये थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है क्योंकि इनके आंसर आपको उसी पैराग्राफ में देखने को मिल जाते हैं। तो आपने यहाँ से एक बार इसको फिर भी पढ़ लेना है, क्योंकि हमने अच्छे से तैयारी करके जानी है ताकि कोई क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए एग्ज़ाम में। जहाँ नंबर तक है इनको सिर्फ़ आपने एक बार पढ़ लेना है, ज़्यादा याद नहीं करना है। तो इन सभी के आंसर आप यहाँ पे ईज़िली नीचे देख पा रहे हो। नेक्स्ट आपका प्रश्न है चाणक्य कहाँ से? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को आपने देख लेना है। और रिक्त स्थान फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इदं श्रुत्वा चोरेषु उत्पन्नः, क्या उत्पन्न हुआ? लज्जा। फिर है अद्य आरभ्यम वयम न करिष्यामः, तो यहाँ पे आ जाएगा चौर्य कार्यम। नेक्स्ट आपका हिम पर्वत से है पुत्री का, तो आ जाएगा पार्वती। नेक्स्ट आपका मुनिः किम प्राप्तु हिमालयम गच्छन्ति, तो शांति प्राप्तु। एक एक शब्द का आंसर है। गंगा कुतः आगच्छति, तो उसका आ जाएगा हिमालयात्। नेक्स्ट रिक्त स्थान आगे हैं, इन दोनों रिक्त स्थानों को दोनों को देख लेना है। अगला प्रश्न फिर से वही आपका गद्यांश आ गया, गद्यांश से संबंधित नीचे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को आपने एक बार देख लेना है। ठीक है, क्योंकि गद्यांश जो है इनके इनके जो प्रश्न होते हैं, इनके ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपको ऊपर गद्यांश में ही देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार बस पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हरिद्वारम नगरम कुत्र शोभते, तो यह आ जाएगा हरिद्वारम नगरम हिमालय से सुरम्य है, अंचले शिवलिक पर्वत शीघ्राणाम मध्यते शोभते। फिर है कनकल नगरी का से राजधानी आसित, तो इसका आ जाएगा दक्ष प्रजापति। अगला है हरिद्वारम नगरम अस्ति, तो कैसा नगरम है? मोक्ष प्रदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते, देखो अब आपके उसमें व्याकरण भी आता है, संधि विच्छेद या फिर संधि करने के लिए, तो कुछ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट दे दी गए हैं, जिनके पीछे आप जिनके नीचे आप अंडरलाइन देखेंगे यहाँ पर संधि में, तो वो आपको बस देखनी है। जैसा आपका इत्यादि हो गया, यद्यपि हो गया, इति प्लस आदि यण संधि हो गया, यदि प्लस अपि यण संधि। फिर है मध्वरी स्वागतम, ठीक है, जिनके नीचे अंडरलाइन है सिर्फ आपने वही तैयार कर लेना है। पित्राज्ञा हो गया, प्रत्येका हो गया, फिर पवनहा हो गया, उसके बाद आपने नायका देख लिया, पवित्र देख लिया, गायका, ठीक है, इनको आपने देख लेना है जिनके नीचे अंडरलाइन है। फिर है हरेव, और जितने इंपॉर्टेंट है सबके नीचे हमने आपको अंडरलाइन दे दी है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सभी को पढ़ करके सिर्फ अंडरलाइन वाले को ही संधि विच्छेद जो है दे रखे हैं ये आपको पढ़नी है। ठीक है, सूर्योदय हो गया, पूर्णेंदु हो गया, तथैव हो गया, ममेव हो गया। फिर आपका आ जाता है समास और समास विग्रह करने के लिए, तो जिनको हमने सर्कल कर रखा है सिर्फ आपने वही पढ़ना है। पीताम्बरा हो गया, नीलकंठा हो गया। फिर है राम लक्ष्मणों पितरो सूर्य चंद्रो। फिर है सुरेश राम सेवकः पार्वती पति छोड़ देना है, पशुबलि ही राजपुत्र हिमालय, ये आपने देख लेना है। फिर है भोजनालय राजपुरुषः। नेक्स्ट आपका नील कमलम। उसके बाद फिर आपका आ जाता है रिक्त स्थान भरने के लिए कि सही शब्द सुन करके आपने रिक्त स्थान भरना है, तो टोटल 6 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन 6 और बाकी इधर कुछ दे रखे हैं 10, ठीक है, लगभग 16 हैं। इन 16 को सिर्फ आपने एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे आपको पता है ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन अगर एक बार आप इनके आंसर पढ़ लेंगे, अब वो मत करिए, सिर्फ इनको क्वेश्चन मत देखिए, सिर्फ आप आंसर पढ़ लीजिए। एक बार आंसर पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ इसमें ये वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है कि उपसर्ग, मतलब इसमें क्या करना है, उपसर्ग अलग करके लिखने हैं। तो कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। शब्द आपको दे दिए गए हैं यहाँ पे, परोपकारा, उत्कंठा, समाहारा, तो इन सभी को भी आपने एक बार देख लेना है। इनको देखो याद नहीं करना होता, सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है हमने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। नेक्स्ट आपका है वाक्य प्रयोग करना है। शब्द आपको दे रखे हैं, तो जिन पर सर्कल कर रखा है मोस्टली पहले आपने वो शब्द पढ़ लेने हैं, जैसे आपका यूयम हो गया या फिर ग्रहम हो गया। फिर उसके बाद है अत्र, फिर कुत्र, ठीक है। नेक्स्ट आपका मम, फिर है सज्जना नाम, फिर है परिता या फिर अभिता, ये होगा प्रश्न। फिर संति, ये आपने देख लेने हैं। और फिर अहम, कुछ इंपॉर्टेंट हैं शब्द जो आपको देखने हैं, जैसे हो गया सा, लिखती, पत्रम, फिर विरहंती, धावंती, तो ये आपने देख लेना है। बालकाय, वयम, गच्छाम, तो और ऊपर एक हो गया सा, तो ये आपने देखना है। फिर आपका पठिष्यामी, फिर है आसित, और नेक्स्ट उसके बाद है गमिष्यामी, ठीक है। तो जो आपके इंपॉर्टेंट है सिर्फ हमने वही सर्कल कर रखे हैं। आपठित हो गया। फिर उसके बाद आपने इनको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, ये भी सेम वही है, शब्द दे रखे हैं, वाक्य प्रयोग करना है, तो एक बार सिर्फ इनको देख लेना है। फिर है संस्कृत में क्या करना है, संस्कृत में बदलना है, हिंदी में वाक्य दिए होंगे, तो जिनके नीचे अंडरलाइन है आपने सिर्फ वही देखना है। हम घर गए, मैं पत्र लिखता हूँ, लता ने पाठ पढ़ा, हम सब घर जाएंगे, मैंने पुस्तक पढ़ी, वह विद्यालय जाती है। तो ये प्रश्नों के आपने संस्कृत अनुवाद देख लेना है। संस्कृत में बालक विद्यालय जाते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। फिर है तुम सब वहां जाओगे, हम दोनों विद्यालय गए, फिर वह रामचरितमानस पढ़ती है। फिर है हम विद्यालय गए, और इसके अलावा तुम सब विद्यालय जाओगे, तो जो हमने आपको अंडरलाइन कर रखे हैं सब उनको आपने देख लेना है। सभी छात्र विद्यालय को जाएंगे। और इसी के साथ बच्चों जो आपका संस्कृत का टोटल कंप्लीट है, वो हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। बस संस्कृत में आपने इतना ही पढ़ के जाना है,
और इस तरह से आज की जो लास्ट वीडियो थी आपकी संस्कृत और हिंदी के पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस हो चुका है। इसके अलावा अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, चाहे वो उपपत्र हो 4 नंबर का, निबंध 8 नंबर का आता हो, व्याकरण 10 नंबर, काव्यखंड 10 नंबर, गद्यखंड आपके 11 नंबर, और जो आपकी सेकंड कृतिका बुक है वो 6 नंबर की, और संस्कृत आपका 24 नंबर। तो टोटली आपके लगभग अगर हम छोड़ दें अपठित गद्यांश जो स्टार्टिंग में आपके आते हैं हिंदी के पेपर में, उनको छोड़कर लगभग आपके 60-70 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर सारे बता दिए हैं। बाकी जो अपठित गद्यांश आता है उनके आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे, तो वो नंबर आप ये मान के चलिए फ्री के नंबर है। तो सिर्फ जितनी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई, अगर आप इतने ही तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 प्लस मार्क्स इजीली बन जाएंगे। तो किसी क्वेश्चन को सबसे बड़ी बात जो आपने देखना है, एक टाइम का मैनेजमेंट लेकर के चलना है। ठीक है, टाइम का मैनेजमेंट प्लस उसके अलावा अपनी स्पीड बढ़ा करके करनी है। ऐसा नहीं कि आराम आराम से लिखते गए, क्योंकि टाइम 3 घंटे बहुत कम होता है अगर हम हिंदी में लिखने की बात करें। और जिन बच्चों की स्पीड थोड़ी स्लो है, थोड़ी सी अच्छे से स्पीड से लिखना है, और कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो आपने पढ़ा नहीं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको समझ में आता है आपने लिख करके आना है, क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है। ठीक है, सभी को शुभकामनाएं हैं, और अच्छे से आप लोगों ने एग्जाम देना है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आपने अटेम्प्ट करना है। बेस्ट विशेष आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, और हिंदी के पहले पेपर के लिए सभी को शुभकामनाएं हैं। अच्छे से करके आना है और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट, जो आपका इसके बाद आपका जो अगला पेपर रहने वाला है शायद साइंस का है। साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हिंदी का देकर के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।